सुबह सूर्योदय होते ही कुरुक्षेत्र फिर जागा। दूसरे दिन की गर्जना दिशाओं में फैल गई। दोनों पक्ष नई रणनीति के साथ फिर तैयार हुए। शंख ध्वनि से वातावरण कांप उठा, समय जाग उठा। सैनिकों ने दृढ़ नजरें मिलाई। आज युद्ध अपने सत्य पर पहुंचेगा। दुर्योधन ने अपने योद्धाओं को उकसाया। उसने कहा, आज पांडवों को पछाड़ना है। कर्ण, शकुनी और दुर्योधन अग्रिम पंक्ति में पहुंचे। कौरव सेना में जोश लगातार बढ़ने लगा। आज रणभूमि नया रूप लेगी। भीष्म के प्रहारों का उत्तर देने को अडिग था। गांडीव चमका, मानो अग्नि की लपटों से जन्मा हो। घोड़े तेज दौड़े, धरती की धड़कन बदलने लगी और धूल उठी। आज कौरवों को संगठित करने के लिए नया व्यूह रचा। उनकी आंखों में साहस और अनुभव की ज्वाला प्रज्वलित थी। उन्होंने संकेत दिया, एक मौन आदेश जो रणभूमि पर छा गया, और योद्धा एक साथ आगे बढ़ने लगे, मानो एक ही श्वास में। दूसरे दिन भीम ने फिर प्रचंड आक्रमण किया। गदा के प्रहार से अनेक रथ पल भर में उलट गए। कौरव सैनिक भयभीत हो उठे, मानो मृत्यु स्वयं बढ़ चली हो। भीम की युद्ध गर्जना पूरे मैदान में गूंजने लगी। आज भी भीम का प्रकोप आज अदम्य युवा जोश दिखाया। वह तेजी से कौरव दल के मध्य तक जा पहुंचा। तीरों की वर्षा कर उसने अनेक योद्धाओं को चौंका दिया। पांडव सेना में उसका साहस नया उत्साह भरता गया। आज उसका पराक्रम रणभूमि का आचार्य ने कौरव सेना को फिर व्यवस्थित किया। उन्होंने तीरों की तेज बौछार से पांडवों की गति रोकने की कोशिश की। उनका अनुभव और उनकी दृष्टि रण का आकार बदलने लगी। उनके संकेत से कौरव पंक्तियां पुनः संतुलित होने लगी। युद्ध अब निर्णायक रूप लेने लगा था। आज पहली बार भीषण ऊर्जा से आक्रमण किया। उसके तीर अग्नि जैसे चमक रहे थे। कई सैनिक उसके प्रहारों से पराजित हुए। कर्ण का आत्मविश्वास हर प्रहार के साथ तेज होता गया और दिन भर उसका पराक्रम रणभूमि पर छा गया। कर्ण आमने सामने आए। दोनों के तीर आकाश में टकराए। चिंगारियां फैली, मानो स्वयं आकाश फट पड़ा हो। सेना स्तब्ध रही। कृष्ण ने अर्जुन को धैर्य का संकेत दिया। क्षण रोमांचक बना। आज रणभूमि नई कथा लिखने ने स्थिति बदलती देख व्यूह और कठोर किया। उन्होंने कौरव सैनिकों को केंद्र और मजबूत रखने का आदेश दिया। उनकी आवाज में दृढ़ता और आदेश की ज्वाला थी। सेना उनकी आज्ञा पर पल भर में पुनः संगठित हो उठी। युद्ध की दिशा फिर बदलने लगी। युधिष्ठिर ने पांडव सेना को स्थिर रहने का आदेश दिया। उन्होंने भीम और नकुल को मोर्चा संभालने भेजा। उनका नेतृत्व शांत पर अत्यंत प्रभावी था। सैनिकों ने उनके शब्दों में विश्वास और साहस महसूस किया और वे बढ़े। आज का रण उनकी दृढ़ता से प्रकाशमान। दोपहर में युद्ध अत्यंत भयानक हो गया। धूल का घना बादल छा गया। रथ एक दूसरे से टकराने लगे। तीरों की गूंज कानों को चीरती रही। दोनों पक्ष थकते हुए भी अड़िग होकर लड़ते रहे। आज दोपहर रण ढलने लगा, पर संघर्ष तनिक भी कम नहीं हुआ। घोड़ों की टापें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। घायल सैनिक कराहते जूझते हुए भी डटे रहे। दोनों पक्ष कुछ अगले चरण की रणनीति सोचते हुए युद्ध पर लाशें और रथ बिखर पड़े थे। सारी रात पांडव अपने घायलों की सहायता में जुट गए। रात ढलते ही शिविरों में घन चिंतन जारी रहा। आज रण समाप्त नहीं हुआ। सुबह की तैयारी रात से ही शुरू हो गई थी। युधिष्ठिर ने सबको धैर्य बनाए रखने का आदेश दिया। अर्जुन ने गांडीव संभाला। उसकी शक्ति फिर जाग उठी। भीम ने अपनी गदा कसी। प्रचंड बल फिर उमड़ने लगा। सभी को विश्वास था, विजय अब निकट